ऑन प्रोसेस, तो प्रोसेस पे डिफरेंट टाइप की ऑपरेशन परफॉर्म होती हैं। तो बेसिकली क्या है कि जब प्रोसेस हमारी क्रिएट होती है तो क्रिएशन से लेके टर्मिनेशन तक की जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होती है हम उन्हें ऑपरेशन कहते हैं और डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में होती हैं। तो सबसे पहले जो ऑपरेशन होती है जैसे प्रोसेस को क्रिएट करना, प्रोसेस का प्रीम्पशन होना, प्रोसेस को ब्लॉक करना या प्रोसेस का टर्मिनेशन करना, तो वो एक तरह की लाइफ साइकिल है, वही इसकी ऑपरेशन है, वही उसी स्टेट है। तो ये प्रोसेस स्टेट डायग्राम से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है, आप उसे देख सकते हैं। तो प्रोसेस क्रिएशन कब होता है, तो इसका जो मेन टास्क होता है वो किया जाता है हमारा लॉन्ग टाइम शेड्यूलर द्वारा या जॉब शेड्यूलर द्वारा। तो जब भी कोई प्रोग्राम्स रन करता है तो उस समय प्रोसेस क्रिएट होती है। तो यूजर रिक्वेस्ट करता है प्रोसेस क्रिएशन के लिए, पहली कंडीशन। दूसरा रहता है कि जो सिस्टम इनिशियलाइज करे, मतलब सिस्टम जैसे आपने बूट किया तो उस समय प्रोसेसें हमारी क्रिएट होती हैं। या फिर कोई बैच जॉब इनिशियलाइजेशन हो कि एक साथ मल्टीपल प्रोसेस हमारी बैच में क्रिएट हो, तब हमारी प्रोसेस क्रिएट होती है। या कोई प्रोसेस दूसरी प्रोसेस क्रिएट कर सकती है, उसके लिए एक फॉर्क नाम की सिस्टम कॉल्स होती है जो एक प्रोसेस से उसी की सेम प्रोसेस क्रिएट करती है। ये फॉर्क के बारे में हम लिनक्स में पढ़े हैं। प्रोसेस प्रीम्पशन तब होता है जब कोई प्रोसेस हमारी रनिंग स्टेट में है और हाई प्रायोरिटी वाली प्रोसेस रेडी स्टेट में सडनली आ जाती है। तो जो लो प्रायोरिटी वाली प्रोसेस रनिंग स्टेट में है उसको रेडी स्टेट में प्रीम्प्ट होना पड़ता है, मतलब आना पड़ता है, और हाई प्रायोरिटी वाली प्रोसेस रनिंग स्टेट में जाती है और अपना टास्क परफॉर्म करती है। जब हाई प्रायोरिटी वाली प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तब फिर से वापस से जो रेडी स्टेट में लो प्रायोरिटी वाली प्रोसेस आई थी वो प्रीम्प्ट हो जाती है और रिज्यूम हो जाती है। तो पहली कंडीशन होती है जब हाई प्रायोरिटी वाली प्रोसेस रेडी स्टेट में हो या रेडी क्यू में हो। दूसरी कंडीशन होती है टाइम क्वांटम के केस में, जब प्रोसेस का टाइम क्वांटम एक्सपायर हो जाता है। और ये हम जानते हैं राउंड रोबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम से कि उसमें क्या होता है राउंड रोबिन में कि हर प्रोसेस के लिए एक टाइम क्वांटम स्पेसिफाई होता है। यदि टाइम क्वांटम 5 सेकंड है तो प्रोसेस रनिंग स्टेट में 5 सेकंड ही रह सकती है, उससे ज़्यादा नहीं रह पाएगी। अगर उससे ज़्यादा रहेगी तो प्रोसेस क्या हो जाएगी, हमारी सस्पेंड हो जाती है वहाँ से। तो रेडी से डिस्पैच होगी रनिंग के लिए, डिस्पैचर ले जाएगा और रेडी से कौन सेलेक्ट करता है। यहाँ पर जो शेड्यूलर यूज होता है वो होता है शॉर्ट टाइम शेड्यूलर या सीवी शेड्यूलर कहते हैं। और रनिंग स्टेट से वापस से प्रीम्प्ट होती है प्रोसेस रेडी स्टेट में आती है। जब कोई हाई प्रायोरिटी वाली प्रोसेस रेडी स्टेट में होती है तब तो प्रोसेस को क्या होना था, प्रीम्प्ट होना पड़ता है रनिंग से रेडी स्टेट के लिए। दूसरा रहता है प्रोसेस ब्लॉकिंग। तो प्रोसेस ब्लॉकिंग का मतलब है वेटिंग स्टेट से, स्पेशली कि जब कोई प्रोसेस रनिंग स्टेट में है और उसको कोई आईओ परफॉर्म करना है, मान लीजिए उसे प्रिंट करना है कुछ फाइल्स, तो वो प्रोसेस क्या रहेगी, फिर ब्लॉक हो जाएगी या सस्पेंड हो जाएगी और वेटिंग स्टेट या ब्लॉक स्टेट में आ जाती है। और जो इसके लिए जो शेड्यूलर यूज होता है, जो प्रोसेस को रनिंग से वेटिंग में लाता है, उसे हम बोलते हैं मीडियम टर्म शेड्यूलर्स, MTS बोलते हैं, या प्रोसेस स्वैपिंग शेड्यूलर भी कहते हैं। तो क्या रहेगा इसमें देखिए डायग्राम में, रेडी से डिस्पैच हुई रनिंग के लिए, रनिंग स्टेट में सडनली इसको कोई आईओ टास्क परफॉर्म करना है तो क्या आएगी, वो ब्लॉक स्टेट या वेटिंग स्टेट कहते हैं। जब उसका आईओ कंप्लीट हो जाता है तो फिर से वो वापस से रेडी स्टेट में जाती है और रेडी स्टेट से फिर शेड्यूलर उसे सिलेक्ट करके उसके क्राइटेरिया के बेस पे और डिस्पैचर उसको रेडी से रनिंग में ले जाता है। तो ये होता है प्रोसेस ब्लॉकिंग। लास्ट रहता है प्रोसेस टर्मिनेशन, प्रोसेस का टर्मिनेट करना। जब प्रोसेस रनिंग स्टेट में है, जब उसका जो कंप्लीशन मतलब प्रोसेस जो भी टास्क परफॉर्म कर रही है वो कंप्लीट हो जाता है या रिसोर्स रिलीज हो जाता है तो प्रोसेस हमारी टर्मिनेट हो जाती है या टर्मिनेट स्टेट में चली जाती है। तो प्रोसेस टर्मिनेशन की जो कंडीशन होती हैं वो डिफरेंट क्राइटेरिया होते हैं कि मान लीजिए कोई चाइल्ड प्रोसेस है, वो रन कर रही है, उसकी पेरेंट प्रोसेस सडनली टर्मिनेट हो गई है तो चाइल्ड प्रोसेस ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी। या कोई पेरेंट प्रोसेस है वो चाइल्ड प्रोसेस को टर्मिनेट कर सकती है। तो ये सारे कंडीशन होती हैं। और जब चाइल्ड प्रोसेस टर्मिनेट हो जाती है तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन रहती है वो पेरेंट प्रोसेस के पास चली जाती हैं। तो डिफरेंट टाइप की ऑपरेशन को हम समराइज करें तो ये कह सकते हैं कि प्रोसेस क्रिएशन ये भी एक ऑपरेशन है। जब प्रोसेस क्रिएट होती है और उसे कौन क्रिएट करता है, लॉन्ग टाइम शेड्यूलर। जब प्रोसेस हमारी रेडी स्टेट में जाती है या उसे प्रीम्पशन कहते हैं। जब प्रोसेस रन कर रही होती है तो रन से वापस से रेडी में आती है तो उसे हम प्रीम्पशन कहते हैं।
और एक ब्लॉकिंग होती है कंडीशन। ब्लॉकिंग का मतलब जब प्रोसेस रनिंग स्टेट में है, कुछ उसे आईओ परफॉर्म करना है, तो वो प्रोसेस क्या रहेगी, वेटिंग स्टेट में जाएगी और उसको कौन ले जाता है, मीडियम टर्म शेड्यूलर। थर्ड होता है प्रोसेस टर्मिनेशन। प्रोसेस टर्मिनेशन का मतलब है कि जब प्रोसेस अपना आईओ जो भी टास्क परफॉर्म कर रही है, एग्जीक्यूट कर रही है, एग्जीक्यूशन हो जाता है कंप्लीट, तो प्रोसेस टर्मिनेट हो जाती है, प्रोसेस डेड हो जाती है।